बानंदी कहाँ गई थी तुम? पार्क गई थी यार। क्या कर रहे? नहीं, मैंने सोचा गई हूँ तो ऊपर ऊपर से घूम कर आ जाती हूँ। मुझे सब पता है बानंदी, पार्क में ऊपर ऊपर से क्या होता है बताओ दादी सा को। नहीं नहीं, वो छोड़ो, दादी सा की तबीयत वैसे ही खराब है। एक काम करो ना, ये बताओ ये क्या देख रहे हो? आश्रम देख रहा हूँ, बहुत सही चल रहा है, चुप बैठो। ये तेरे और तेरे बाप के पास तो दुनिया भर का पैसा है, एक और सब्सक्रिप्शन ले लिया। MX प्लेयर फ्री, अब चुप रहो। अच्छा ये वो है वाला है क्या? हाँ। इसमें तो वो लगा दे मस्तराम। क्या मस्तराम यार दादी साहब, यहाँ बढ़िया है। बस यार, पहुंचवा दो अब तो। हाय गाइस, मैं हूं मेरे साथ शो और आप देख रहे हैं ओल्ड फेमस ऑनेस्ट रिव्यूज। और इस हफ्ते गाइस क्या नहीं हुआ हिंदुस्तान में? आप ही बोलो भाई, अब मैं बोलूंगा ही। क्यों? मैं मुंह खुलते इनका आता है भाई, जैन को ही बोलने दो ही लोगों पे जुल्म हो रहे हैं, या ऑनेस्ट रिव्यू में जैन पे या देश में कंगना पे। कंगना पे तो यार सच का जुल्म हो रहा है। जुल्म तो हुआ है, लेकिन पहले मैं चुप ही रहूंगा। झेलो इस आदमी को अकेले। मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर अगले 5 मिनट 3 फनी जोक के मार के दिखा दे। चलो शुरू, शाबाश, मैं चुप ही रहूंगा। अब लो। मैं कह रहा हूँ मुझे जोक मारने की जरूरत ही नहीं है, मुझे खाली इतना बोलना है कि भाई 1 मिलियन हुए, ठुमका लगे लॉन्ग लाची पे। वाह क्या पब्लिक खुश। अक्षय कुमार ने कह दिया बियर ग्रिल्स को कि रोज सवेरे नहर में गौमूत्र पीता हूँ मैं, वो है मेरी फिटनेस का। बोल दिया कि मैं गौमूत्र पीता हूँ। कह रहा है ये तो क्या है, गाय के ये हाथी के से पानी पीना क्या है? हाँ, मैं खुद गौमूत्र सवेरे नहर में मैं ढोलकी के रोज सुबह इधर गाय में घुस के नहीं, मैं गौमूत्र जोक नहीं मारूंगा गाइस। इट इज एक्चुअली, मतलब उसके फायदे तो हैं। मैं इधर जोक इज ऑन अक्षय कुमार, नॉट ऑन गोमू। इस हफ्ते की 2 बहुत बड़ी न्यूज है। एक, सबसे पहले तो रिया चक्रवर्ती जेल चली गई और आधा हिंदुस्तान तो ऑर्गेज्मिक हो गया कि वाह मजा आ गया, इंसाफ हो गया। वो वाली टी-शर्टें बिकनी चालू हो गई, रोज इधर रेड वायलेट सर ब्लू। मेंस एक्सपी शॉप पे आई नहीं आई। और दूसरी बड़ी खबर दोस्तों ये हुई कि फाइनली कंगना को मिली उनकी पहली फॉरेन ट्रिप आफ्टर लॉकडाउन। वो आ गई पीओके आ गए और वहां जैसा की उम्मीद थी कि पीओके की अपेरेंट जो रिजाइम है, उसने जाके बीएमसी ने उनका जाके ऑफिस तोड़ दिया। लेकिन साथ ही साथ हमें मानना पड़ेगा कि जो ऑफिस टूटा वो भी गलत था। प्राइमा फेसी ऐसा ही लग रहा है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है उनके साथ कि क्योंकि उन्होंने किसी को क्रिटिसाइज करा, वो बुरा मान के इनका तोड़ रहे हैं। अब वो एक लीगल इशू चल रहा है, बट सुप्रीम हाई कोर्ट ने फॉर नाउ स्टेटस को मेंटेन करने को कहा है। ये जो जज साहब टाइप लोग हैं, ऐसे मामलों में तुरंत आ जाते हैं। अभी किसान कितने मर रहे हो, मरते रहे। कल किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है हरियाणा में। किसको पता है? हमको तो ये पता है कि 2 रोटी चावल हाँ। और सब्जी दी गई रिया चक्रवर्ती को। सुबह को पोहा और वो क्या था, पोहा उपमा सुबह से। फैंटास्टिक, करवाऊं आपको अंदर, करवाऊं 2-4 दिन के लिए। नॉट बैड है। पबजी बैन, टिकटॉक बैन, अब बच्चों पे कुछ नहीं है करने। पापा ने सबके चप्पलें निकाल लिए। 6 महीने से जो तू एसएससी के फार्म भर रहा है, जो हर महीने 800 रुपए ले जा रहा है। मैं क्या करूं? नहीं फिर क्या, कौन किससे हिसाब? एग्जाम ही नहीं हो रहे तो ट्रेंड चला 250 तो डेटा आता है। अरे कुछ भी आता हो, नौकरी कहाँ है? ये घर घर की कहानी अब बच्चों बन चुकी है, और इसीलिए बच्चों ने कहा है कि अब वाड़ा माओ का हम डिसलाइक करते हैं। चमड़ी की दाद देनी पड़ेगी मोटा भाई की। अभी मन की बात में आगे बता दिया, गाइस कुत्ते पालने चाहिए। गाइस खिलौने, हमें बड़े भी हो जाए तो खिलौनों से खेलना चाहिए। देसी कुत्ते पालने चाहिए, मैंने पाले, देखो कितने अच्छे। एक बार फिर हगा बॉलीवुड ने इस हफ्ते भाई साहब एक पिक्चर आ रही है खाली पीली नेपोकेट से ईशान खट्टर और अनन्या पांडे की, और उसमें गाना निकाल दिया रेसिज्म से भरपूर। मतलब अभी तो इनके वो ट्वीट्स भी नहीं सूखे थे, और ऊपर से भाई ने नई कंट्रोवर्सी स्टोक कर दी, गाना निकाल दिया गोरिया तुझको देखकर बियॉन्से शर्मा जाएगी। नहीं तो इनको अभी तक ये समझ में नहीं आएगा इसमें गलत क्या है। हाँ। गलत ये है कि आप एक वुमन ऑफ कलर के साथ उसको दूसरे के कंपेयर करो गोरे रंग से, और उसको बोलो तू शर्मा जाएगी कि ये कितनी गोरी तू कितनी काली। बियॉन्से इनका आईक्यू देख के डेफिनेटली शर्मा जाएगी। इस हफ्ते आप लोग की भारी रिक्वेस्ट और फरमाइश के बाद रिक्वेस्ट नहीं करते, पहली बात तो ये ऑर्डर आश्रम रिव्यू वैन। मेरे पास तो डीएम आता है इंस्टाग्राम पे, तितली रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू, 2 ऑन फॉर, वो सब आप अपने हिसाब से प्रीपोजिशन फिल एज पर योर विश। तितली ऑनेस्ट रिव्यू। बट आश्रम का तुमने कमेंट्स में बहुत हल्ला मचाया, तो हमने कहा ठीक है पहले आश्रम डन करते हैं, फिर ये GL50 और कार्गो करेंगे। हमने देखा MX प्लेयर पे आश्रम, व्हिच इज अ 9 एपिसोड सीरीज, एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द शो इज दैट इट्स क्वाइट अ नाइस शो। मैं सीधा बोलूंगा, इट्स अ गुड शो। शो के लीड रोल में है बाबा काशीपुर वाले निराला बने हैं बॉबी देओल उर्फ मोंटी, जिनका बेसिकली एक बहुत बड़ा आश्रम है काशीपुर नाम के गांव में। और फ्रॉम द आउटराइट
वो एक पाखंडी बाबा है। पाखंडी बाबा हैं, सारे गलत काम करते हैं और भाई सारे गलत काम नहीं करते, किसी का घर नहीं तोड़वाया उन्होंने, ऑफिस नहीं तोड़वाया किसी का जबरदस्ती, उल्टा बचाने आ जाते हैं और कहीं कोई टूट फूट हो रही होती है। इसके अलावा शो में अदिति पोहनकर जो कि प्ले करती है पम्मी का कैरेक्टर, हु इज अ रेसलर टर्न्ड डिवोटी, उनके साथ गलत हो रहा है। बाबा जी जब से उनकी मदद करते हैं वो बन जाती है बाबा जी की सच्ची भक्त। इसके अलावा शो के अंदर है तुषार पांडे, जिनके कैरेक्टर का नाम है सत्ती, और वो बने इन पम्मी के भाई। तुषार इसीलिए आश्रम जाते हैं कि उनको पता चलता है वहाँ 15,000 रुपए की नौकरी मिलती है, जबकि वो 8,000 रुपए कर रहे हो, तो बोलते हैं भाई 100% जम, इतना तो एक ही तरीका है मुझे इतने पैसे कमाने का। वो अनुराधा ही करती थी, वो भी 21 दिन में पैसा डबल करती थी। नहीं, इससे दूसरा ऑप्शन ये है कि इलेक्शन लड़े, फिर अमित शाह ऑफर करें सामने से इतने पैसे। इसके अलावा उजागर सिंह का कैरेक्टर प्ले कर दर्शन कुमार ने। उजागर सिंह बेसिकली एक पुलिस वाले हैं जो कि शुरुआत में तो करप्ट होते हैं, इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन प्यार के चक्कर में पड़कर वो भी एक बहुत ईमानदार कॉप बन जाते हैं। लड़कियां ये करती हैं मर्दों के साथ। और ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि उनके क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करती है। आई एम सॉरी बाबू, 9,000 रुपए की। 9,000 रुपए की। तो गाइस ऑल फीमेल्स डोंट हैव बैड इन्फ्लुएंस, कुछ अच्छी भी होती हैं। जैसे कि इसमें दिखाई गई है एक डॉक्टर जिनके कैरेक्टर का प्ले किया है अनुप्रिया गोयनका ने। वो कैरेक्टर बेसिकली पोस्टमार्टम्स करते हैं और वो ही उजागर सिंह को सही रास्ता दिखाते हैं उनके जमीर को ललकार के। केजरीवाल का भी ऐसी था क्या? ये सोचो केजरीवाल IIT हॉस्टल में रहो, गांजा वांजा सप्लाई कर रहा है गंगा जमुना हॉस्टल में। हाँ, फिर पता चला कि यार मनीष बंदा तो बढ़िया है, हाँ। मनीष से दोस्ती करनी है तो गांजा मनी जोड़ने पड़ेंगे, ईमानदार होना पड़ेगा थोड़ा। हाँ। फिर केजरीवाल मनीष जैसा हैंडसम बनना है तो। इसके अलावा शो के अंदर भोपा जी यानी भोपा स्वामी उर्फ भूपेंद्र सिंह का कैरेक्टर प्ले किया है चंदन रॉय सान्याल ने। अब ये देखो, ये ऐसा लग रहा है सिंघानिया साहब के मौसेरे भाई हैं। ये सीधे वही हैं जो गोविंदा को लड़की देने से मना कर देते हाँ, थे। सीधा ब्लैंक चेक। और दोस्तों हमें देखते हुए बिल्कुल पता नहीं चला कि शो के अंदर जो पॉप स्टार टिंका सिंह बने हैं वो है अध्ययन सुमन। इसके अलावा इस शो में जो तुषार पांडे हैं, उनकी वाइफ बनी है त्रिधा चौधरी। बहुत ही अनरियल कैरेक्टर दिखाया भाई जर्नलिस्ट का। हाँ, ऐसा ईमानदार जर्नलिस्ट जो शोर नहीं मचा रहा है और साफ सीधी काम कर रहा है, कुर्ता और वो पहन के। एक तो मैंने आज तक ना ये सौरभ द्विवेदी कोई एक दो मुश्किल से 2 देखे होंगे जो कुर्ता जीन्स पहन के जाते नहीं, पूरा लल्लन टॉप भाई, उनकी वर्दी है वो। शर्ट पहन के आए, 2 लौंडे फायर कर दिए लल्लन टॉप। पेड न्यूज चला ले ठीक है, कपड़े प्रॉपर पहन के। और गमछा हो तो फिर तो प्रमोशन तो गमछे पर। फिर लल्लन टॉप शो मिल जाता है। बाबा बाबा बहुत परेशान हूँ बाबा, जितना भी मेहनत कर लूं बाबा कभी फल नहीं मिलता बाबा, इतने मेहनत से, इतनी ईमानदारी। बस, मनुष्य की सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? ईमानदारी। हाथ देख मेरा, ये वाला। ईमानदारी हटाओ, बेईमानी लाओ टॉनिक, रोज सुबह शाम 2 बूंद। आज मैं भी तंदुरुस्त करेगी बाबा सैनिटाइजर है। तो चल भाग से। आप भी घर बैठे ऑर्डर करें, स्पेशल डिस्काउंट फॉर माय जर्नलिस्ट फ्रेंड्स। यूज कूपन कोड ग्रीन मैंगो मी एंड गेट 50% डिस्काउंट। शो का प्लॉट बेस है काशीपुर नाम के एक टाउन में, जहां पर एक शुरुआत में ही इमेजिनरी टाउन है गाइस, क्योंकि शो के मेकर्स की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी से पंगा ले पाए। वो पहले उन्होंने डिस्क्लेमर बता दिया कि भाई हम बहुत आदर करते हैं गवर्नमेंट का, ये तो वो एक आधे पाखंडी जो है उनके ऊपर है। काशीपुर में बेसिकली क्या हो रहा है कि बाबा जी का धंधा तो अच्छा चल ही रहा है और उनकी ट्रिक बहुत सिंपल है कि जहां जिस पे अत्याचार हो रहा हो वहां पहुंच जाओ। तो शो में सबसे पहले अत्याचार होता हुआ दिखाया जाता है, जिनकी की बारात चढ़ रही है और वो बारात में बोलते हैं कि म्यूजिक वगैरह बंद कर दो क्योंकि अब हम बड़े मोहल्ले से जा रहे हैं। कोट एंड कोट बड़े मोहल्ले से जा रहे हैं, जहां पर लोगों को बुरा लग जाएगा कि घोड़ी पे बैठ के जा रहा है। हाँ। तो दोस्तों के चनूने काटते हैं। हाँ। और उसका वो पत्रकार नाम का दोस्त था। वहाँ बड़े मोहल्ले में उनके ऊपर लोग कास्टिस स्लर्स करके मारते हैं और हालात इतनी गंभीर हो जाते हैं कि उनमें से एक लड़के को अस्पताल लेके जाना पड़ता है। अब हम रिपोर्ट भी कराएंगे और रिपोर्ट कराएंगे अटेम्प्ट टू मर्डर की। एग्जैक्टली और यहाँ पे आता है शो का मेरा फेवरेट डायलॉग, जहाँ पुलिस वाले कहते हैं कि मैडम जी अगर आपने अटेम्प्ट टू मर्डर की रिपोर्ट करा दी ना बड़े लोगों के खिलाफ, तो वो ये इंश्योर करेंगे कि फिर मर्डर भी हो। हाँ, कि भाई अब अटेम्प्ट हुआ है तो मर्डर भी हो। जिस लड़की का भाई पिटा होता है इस बारात में, उस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा बहुत अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में। कास्ट की वजह से वो रेसलर बनना चाहती है, लेकिन उसके खिलाफ फैसले जा रहे हैं, भेदभाव हो रहा है, जिसमें कि कास्ट एक मेजर रोल प्ले करता है। बेसिकली ये वो ऑप्रेस किए जा रहे हैं और बाबा जी का पूरा गेम ही यही है कि ऑप्रेस जो हो रहा है उसकी जाके ऐसी मदद कर दो, उसके भाई को नौकरी ऑफर कर दो। और यही काम हमारे यहाँ भी कोई करता है, किसी भी पार्टी में कोई भी ऑपरेस हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो। अरे आ यार इधर 15 करोड़ लो, आ इधर। अरे ऊपर से लेंगे, बताओ कुछ नहीं, ऊपर समर्थन दे देना बस, आ जाओ। आश्रम में लोग चले जाते हैं और आप सच में देखो यार, आप 8,000 कमा रहे हो और आपको 15 की जॉब मिल जाए, आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, आपको रिस्पेक्ट मिलने लग जाए, घर गृहस्थी सब मिल जाए, आप रिस्पेक्ट करोगे ना उस आदमी की जिसने वो दिया है। बिल्कुल, वही सिंपल
बाबा का गेम है। हाँ। एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है जहां पर एक लड़की की लाश मिली है। एक और एक ऐसी प्रोजेक्ट की साइड से लाश मिलती है जिसके साथ जो जुड़े हुए हैं, सीएम साहब खुद जुड़े हुए हैं, बड़े उद्योगपति जुड़े हुए हैं। वहां पे बाबा जी कुछ और से भी शेडी बिजनेस कर रहे हैं। जो दिखाया है कि गाड़ियों में क्या आता जाता है, प्रसाद के नाम पे कुछ आता है जिसको अभी इस सीजन में नहीं दिखाया गया है, बट वो डेफिनेटली शेडी है क्योंकि पुलिस से चेक नहीं होने देते हैं। पुलिस से चेक नहीं होने देते हैं, चुपचाप उसको किसी को भी प्रसाद खिला देते हैं और प्रसाद खा के लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक सब प्लॉट ये भी है कि जो प्रदेश की दो मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दोनों ये जानती हैं कि बाबा जी का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पब्लिक पे स्ट्रांग होल्ड है, तो दोनों बाबा जी को अपनी साइड लाना चाह रही हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाई मैं इनके साथ क्यों जाऊं, मैं खुद ही क्यों ना अपना बेस बढ़ाऊं। तो अपना बेस बढ़ाने के लिए उन्हें समझ में आता है कि यूथ को जोड़ना है, और यूथ को जोड़ने की टेक्निक उनकी बहुत क्लियर है। क्या है? टिंका सिंह। टिंका सिंह के पास जाते हैं। बाबा के जो राइट हैंड है भोपा सिंह को गाली बक के टिंका भगा देता है बाहर, क्योंकि टिंका गाइस, टिंका को रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स सप्लाई कर दिए होते हैं। शौविक से बात करा के, शौविक से बात कराकर ये पार्ट 2 में दिखाएंगे कि जितने ड्रग्स इसमें लोग ले रहे हैं वो ना, सब रिया दे रही सब बेच रिया ही रही है। और क्या, वो जो तुम भी लाते हो ना सुभाष नगर से, वो सब रिया ही सुभाष नगर में कहाँ से आ रहा है? रिया से। रिया से। और ये बेसिकली ऐसा है कि ड्रग की जो पूरी कार्टेल है ना, पाब्लो एस्कोबार के बाद रिया ही है उसमें। संजू बाबा को तो चल रहा है कि क्या है, इस पे पकड़े जाने लगे, बंदूक रखू तो उठा ले, दारू पीऊ तो उठा ले। उत्पीड़ित और बहिष्कार करी हुई लड़कियों की वो सामूहिक विवाह में लोगों से शादी करा देते हैं, और लड़कों को ये बताते नहीं है कि ये कौन है। सत्ती को मिलती है खूबसूरत सी लड़की, तो सत्ती पिनक जाता है कि यार किसी से भी करा देंगे बाबा जी, मैं इससे थोड़ी करूंगा। सत्ती फुल पिनक में, और जैसी देखता है बहुत सुंदर है। कहता है बाबा जी, बाबा जी ने कहा तो कुछ सोच के कहा हुआ, भाई ने बोला है तो करने का है तो करने का है। गरीबों वाले बाबा की जय। तो पता ही चलता है बाबा लोगों को मोक्ष दिलाने के बहाने किसी हॉस्पिटल भेज देता है। मुझे लगा भाई, और साइन वाइन करा के बाकायदा भाई गुर्दे निकालते, ये सब करो तो करो। और उनका हर किसी में लालच होता है कि किसी की प्रॉपर्टी हड़पनी है, ये सब करके। और सच्ची की हड़पनी थी बीवी, और भाई लड्डू खिलाते हैं, लड्डू खिला के लड़की जाई में, और फिर बाबा जी उसके साथ रजाई में। बताओ। तो बहुत सारे सब प्लॉट्स बनाए, कुछ का रेजोल्यूशन दे दिया, कुछ का रेजोल्यूशन छोड़ दिया है। जो मेजर सब प्लॉट्स है, जो सेंट्रल थीम है, उनके रेजोल्यूशन बचे हुए हैं, और बाबा की पूरी बैक स्टोरी सीजन 2 में आने वाली है। सो एनीवे गाइस, here are the 3 things we liked about the show. 1, I thought that the plot was really interesting. एक नई डायरेक्शन में गए हैं, बहुत सारे अच्छे सब प्लॉट एक्सप्लोर करे हैं जिनको देख के ओवरऑल मजा आता है। हाँ, बेसिकली कहा जाए तो राइटिंग काफी अच्छी लग रहा है कि प्रकाश झा की टीम ने लिखा। हाँ। Second thing that I liked about the show was that the central characters have delivered really good performances. चाहे वो पम्मी हो, चाहे सत्य हो, चाहे इवन बॉबी भाई हो। हाँ, बॉबी, मैं वो कह रहा हूँ भाई, जिस अब तो दोस्ती है बॉबी भाई से हमारी, करनी पड़ेगी इतनी तारीफ तो। Third thing that I personally liked about the show and the platform is that MX Player is a free platform. इतना पैसा है ना MX प्लेयर का, सोचो फ्री में शो दिखा देते हैं। लोग टेलीग्राम पे देख रहे हैं, जाने की जरूरत नहीं है टेलीग्राम पे, यहाँ MX पे ही फ्री है, बताओ। But यस, here are the 3 things that we disliked about the show. First thing that I disliked about the show was that I thought it was quite long. जहाँ साहब थोड़ा लंबा खींच गए। It becomes a, how do I say, it becomes a very consuming watch. ऐसा नहीं कि आप लाइट ब्रेक की तरह देख सकते सेकंड हो। थिंग आपको ये डिसलाइक लगी कि काफी टाइम खाया इस शो ने आपका। टाइम नहीं, कंज्यूमिंग, मतलब आप ऊपर नहीं देख सकते इस शो को, घुसना पड़ेगा अंदर, घुसना और पड़ेगा। आपको आदत है ऊपर से देखने की, ऊपर क्या है, पारे पारे। इसलिए आपको ये अच्छा नहीं लगी हर चीजें। Anyway guys, so talking about our overall rating for the show is, I would rate it a full enjoy. I think आप लोगों की जो जिदें थी वो जस्टिफाइड थी। हाँ। ये शो हमने नहीं देखा था और हमें देख के मजा आया, बहुत मजा आया। आ गया भाई डैडी आ गया क्या? निकलो इधर से, क्यों? लाइन लग गई है पीछे उधार मांगने वालों की। निकलो यहाँ से, पिटाई पड़ेगी। है उधार मांगने वाले नहीं है, वो फॉलो आ रहे हैं मेरे। फॉलोवर है? हाँ, कर दिया क्या वो कोमल पांडे के साथ कोलैबोरेशन इंस्टाग्राम पे? कोमल के साथ नहीं करूंगा, मैं करूंगा तो उसके साथ एमेंडा शेरनी के साथ। डैडी चक्कर क्या है ये? अरे मैं बाबा बन गया हूँ। कौन सा बाबा है, मैं तो बता दी पुड़िया बेच रहा हूँ, हाँ? बेच के मैं बाबा का धंधा शुरू कर ले। तू भी कुछ ऐसा ही कर ले बेटा। डैडी मैं सोच रहा था कि ऐसा लाइफ में क्या करे कि बड़े आदमी बन जाए। क्या सॉलिड आइडिया तुमने, मैंने सब प्लान कर लिया। तुम बनना नंबर 1 के बाबा, मैं नंबर 2 का बन जाऊंगा। 4 दिन के मजे के चक्कर में 7 साल जेल जाएगा। हाँ तो डैडी जेल तो वैसे भी जाना है, इतने गलत काम कर के एक ना एक दिन तो सबको जेल जाना होता है ना। हाँ हम भी चले जाएंगे, क्या दिक्कत? 4 दिन मुझे तो मान ले। हाँ ठीक है, लेकिन प्लान क्या है तो बता। प्लान बिल्कुल सेटल है। हमें तुम्हारी इमेज को ऐसे मतलब बहुत मस्त बनाना पड़ेगा, जो लॉन्डो में एकदम हल्ला मच जाए, बबली बाबा वाला। तो मैंने प्लान कर लिया। वो अपना चमन चर्सी नहीं है? कौन चमन चर्सी? वो स्कूल की रेस में फर्स्ट आता था जो। हाँ, अब कहाँ है वो? आजकल बसों में लंगड़ा बन के एक्टिंग पैसा कमा रही है। तुम बस में चढ़ना, वो बस में बैठा होगा, बैठा है, पैसे मांग रहा होगा सबसे। हाँ मांग रहा, कोई दे नहीं रहा होगा। हाँ तुम आगे आना, हाँ मैं ऐसे कहना, ले बालक ले पैसे रख ले। हाँ ले खड़े होके ले पैसे। नहीं मेरे से खड़ा नहीं हो जाएगा।
थोड़ा सा और बोलना उसको। ले आजा। हाँ। सुन के खड़ा हो जाएगा। अच्छा और इसके बाद जो बच्चों में सीटियां बजेंगी कि बबली बाबा ने चमत्कार कर दिया। चल अच्छा अभी तू बैठ, इससे चर्ची से बात कर, मैं जरा आ रहा हूँ, पिंकी की मम्मी बुला रही। पर यार तुमको पता है यार पिंकी से मेरा चल लिया, फिर भी तुम पिंकी की माँ पे लाइन मार रहे हो यार। अच्छा तेरा तो उससे चल रहा था चौकीदानी वाली से। तो वो हाँ बालंदी। हाँ उससे ब्रेकअप हो गया क्या? नहीं इट्स कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा चल फिर मैं उससे मिलकर आता हूँ। किससे? अरे भाई बानंदी से। डैडी यार बालंदी तो छोड़ दो यार। Anyway guys, this was the three of us on old famous honest reviews. If you like this video then like, comment, share and subscribe to Men's XP. जाइए MX प्लेयर पे, फ्री कंटेंट है, देखिए, किसी का पैसा नहीं लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। और हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से 1 मिलियन कराएं। और 1 मिलियन से पहले अगर जैन के लॉन्ग लाची देखना चाहते हैं तो गाइज राजेश आजा, जल्दी आ, इनको प्लान बता देते हैं अपना, जल्दी जल्दी आ। ये कोई नहीं ये सच्चा होने भाई, आपको सिविक भी मिल जाए, हमें मजे भी ना मिले। मुझे कोई सिविक पहले तो सिविक वो जनता अपनी आंखों से देख लेगी। गाइज आप कमेंट में नीचे हैशटैग चलाएं, हमारा पूरा प्लान है ज़ैन्स वेडिंग क्रैश्ड। नहीं बिल्कुल हम पहुंच रहे हैं सब लोग। और इसका आपको प्लान जानना है तो हमारे व्लॉग देखें और उस पे आपको पूरी इसकी जानकारी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, पालन करेंगे, सारा करेंगे, सब देखी जाएगी। सब देखी जाएगी। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी हमें इनवाइट ना करके, हम दोनों को इनवाइट कर दिया होता हम चुपचाप आते। अब पूरी जनता लेके आएंगे। हेलो हाँ दुल्हन की विदाई का वक्त बदल। शर्मा आंटी की दीवार पे लगना 2 रन और वो हरामी पांडे उसकी दीवार पे लगना आउट है। डिफेंस करने पर 1 रन मिलेगा और लगातार 3 बॉडी पे लगी मैं आउट दे दूंगा। बीच का बिच्छू यानी कीपर यानी अपना चिंटू। ये तो गलत है भैया, हर बारी मैं ही बिच्छू, मेरे को तो कैप्टन बनना है। ठीक है चिंटू तू घर जा। भैया बनता हूँ ना बिच्छू। गुड।